अभी भी ये क्यों जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां पर 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने के कानून को कोर्ट में चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने कहा है कि ये कानून इंडस्ट्रीज के हित में नहीं है और आरक्षण योग्यता के आधार पर होना चाहिए, यानी कि आरक्षण जो है वो योग्यता के आधार पर होना चाहिए। कानून इंडस्ट्रीज को हरियाणा से पलायन करने पर मजबूर कर देगा। जीत आहूजा, मेरी फैक्ट्री है यहाँ पे प्लास्टिक मोल्डिंग की, सेक्टर 37 में 740C। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है कि यहाँ 75% यहाँ की लेबर हरियाणा की रखी जाए। हमारी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, हमारे तो यहाँ लड़के ये काम ही नहीं करते, लोकल लड़के। हमें तो यहाँ के बिहार और यूपी के लड़के ही काम करते हैं। हमारे यहाँ तो लोकल लड़के तो हमें यहाँ धमका देते हैं। एक बार मैं अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने यहाँ पे गुड़गांव में ही सेक्टर 37 के पास ही खांडसा गाँव है, वहाँ का एक लड़का रखा था काम के लिए। उसने मुझे मतलब लिटरली मेरी फैक्ट्री में आके 2 महीने काम किया हो, जिसमें से वो 15 से 20 दिन काम के लिए आया और मुझे ये कहता जी मुझे सैलरी तो पूरी 2 महीने की चाहिए। मैं कहा भैया कैसे दे दूँ 2 महीने की सैलरी जब तूने काम ही 15-20 दिन के लिए। कहता जी आप फैक्ट्री नहीं चला सकते यहाँ। 15 दिन में हर 6 महीने के अंदर नया कानून लेके आके उस पर नई हम रेगुलेशंस ले आते हैं, हम उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, फिर आप नई रेगुलेशन ले आते हैं। इस तरीके से इंडस्ट्री काम नहीं करती। आपको काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए जिसमें इंडस्ट्री ग्रो करे। ये नहीं कि आप नई रेगुलेशंस ले आके बेफालतू में हमारे सर पे और बन या बाहर डाल देते हैं हर 6 महीने के अंदर। अच्छा, कोरोना काल बिल्कुल होता है जी। ऐसे कानूनों से नुकसान ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी घट रही है, हम अपना एक्सपेंशन जिस तरीके से करना चाह रहे हैं हम नहीं कर सकते। मेरी कई लेबर एजेंसियों से बात हुई है जो लेबर सप्लाई करती है ऑन डिमांड। उनने हमें साफ क्लियर कर दिया है हरियाणा एरिया के लिए कि सर हम ऑन डिमांड लेबर नहीं दे सकते, क्योंकि लोकल लेबर हरियाणा की जो है अपनी जो बेसिक फैसिलिटी जो लेबर चाहिए होती है वो लेबर उन पर अवेलेबल है नहीं। हमारे पास टोटल रफली अबाउट 450 लोग काम करते हैं जो विभिन्न स्टेट से हैं इंडिया की। सर ये बेसिकली हमारा देश तभी पिछड़े हुए देशों में आता है क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे इंडिया में कि जो कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे जॉब वगैरह ना देके यहाँ पे जॉब दी जाती है। हर स्टेट को जो मंत्री हैं अपने इलेक्शन के चक्कर में अपनी स्टेट को आगे करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सबके काम यहाँ पे खराब हो रहे हैं। और चलिए सीधा रुख करेंगे, मोहित हमारे साथ जुड़ गए साइबर सिटी गुरुग्राम से इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। हमारे संवाददाता मोहित, हम आपसे जानना चाहेंगे तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या उन्हें कह लीजिए कि जो कंपनी लोग चला रहे हैं, जो फैक्ट्री मालिक हैं, उनको हम सुन रहे थे। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि सरकार ने फैसला तो ले लिया है लेकिन यह फैसला किसी भी सूरत में उनके हित में नहीं है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो इंडस्ट्रिस्ट है गुरुग्राम के, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि गुरुग्राम जहां आर्थिक नगरी मानी जाती है हरियाणा की, तो ऐसे में यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो छोटे कंपनियों की बात करें या फिर बड़ी, मगर एक पूरा समूह है कंपनियों का। वो सेक्टर 37 में है, मानेसर में है, खांडसा इंडस्ट्रियल एरिया में है। मगर ऐसे में इस कानून को थोपे जाने के बाद कहीं ना कहीं कंपनियों का पतन हो सकता है और जो पलायन करने पे लोग मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके के काम कंपनियों में किए जाते हैं, चाहे प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, रबड़ इंडस्ट्री हो, इन रबड़ इंडस्ट्रीज के अंदर, प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर जो लोकल युवा है वो काम नहीं करता है और ना ही उसके पास ऐसा कौशल होता है कि इन कंपनियों में वे काम कर सके। इस कंपनियों में काम करने के लिए जो लेबर क्लास के जो लोग होते हैं, यानी कि जो छोटे तबके के जो लोग होते हैं जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों की भी आवश्यकता होती है। और ऐसे में ये लोग सबसे ज्यादा यूपी और बिहार से जो है आते हैं और गुरुग्राम के लोगों को अगर उस तरीके से काम कराया जाता है, प्रदेश के लोकल क्षेत्र के जो लोकल युवा है उनको काम कराया जाता है, तो इससे बहुत बड़ी दिक्कतें जो है कंपनी को चलाने में लोगों को आ रही हैं। ऐसे में जो लोकल युवा है उनकी यूनियन बन जाती है और ऐसे में वो काम करके खुश नहीं होते हैं और विद्रोह बार बार जो है देखने को मिलता है। मगर जो व्यक्ति बाहर से आकर यहाँ काम की तलाश में आता है तो वो कहीं ना कहीं जो काम है वो पूरी इच्छा से करता है, पूरा काम करता है और मेहनत जो है ज्यादा की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के जो लोग हैं उनको साफ तौर पर कहना है कि इस फैसले के बाद, सरकार के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज है वो काफी परेशान है और जो नए उद्योग गुरुग्राम में लगने थे उनको लेकर भी जो इंडस्ट्रीज है उनको साफ तौर पर ये कहना है कि अगर नए उद्योग लगाते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा इस तरीके से हायरिंग करना, युवाओं की लोकल इलाके से प्रदेश के युवाओं को लेना, जिससे कि बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना जो इन लोगों को करना पड़ रहा है। जी
बिल्कुल, लेकिन मोहित सरकार का ये दावा है और हमने देखा भी है कि तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्योंकि जब इस बात की चर्चा चल रही थी कि हम एक ऐसा बिल लेकर आ रहे हैं, हम एक ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं, तो उस वक्त भी ये जो उद्योगपति हैं इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन सरकार ने कई दौर की इनके साथ बातचीत की है और उस बातचीत के बाद ही इसको कानूनी अमली जामा पहनाया गया है, जिसमें आपको याद होगा कि पहले 50,000 रुपए तक की नौकरियों में यह आरक्षण लागू होना था, लेकिन इसको घटाकर अब सरकार ने 30,000 रुपए कर दिया है कि 30,000 रुपए तक की जो नौकरियां हैं उसमें यह आरक्षण रहेगा। उसके बावजूद भी अब एक बार फिर से इसका विरोध किया जाना, इसको कैसे देखें? मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरी जो 75% आरक्षण की जो जानकारी है, सबसे बड़ी बात यह है आम लोगों तक नहीं है, युवाओं तक नहीं है, और साथ में जो इंडस्ट्रीज है, जो उद्योगपति हैं, उनको भी पूरे तरीके से जानकारी जो इसकी नहीं पहुंच पाई। जो भी मुखिया है किसी भी एसोसिएशन के, सीधे तौर पर अपनी मनमानी कर इस बारे में जो जानकारी है वो अपने ग्रुप में, अपने एसोसिएशन के अंदर साझा करते हैं, जिसके चलते जो एक विरोध देखने को मिलता है। हालांकि जो सरकार की अगर हम बात करें, हरियाणा सरकार की, सीधे तौर पर जो बेरोजगारी का जो मुद्दा लगातार बीते लंबे समय से कई सरकारों में चला आ रहा था, ऐसे में उस मुद्दे को खत्म करने के लिए और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए ये जो पूरा मुद्दा हरियाणा सरकार ने उठाया था और इस कानून को लेकर आई। मगर इस कानून को जब जनवरी में लागू करने की बात जब हरियाणा सरकार करती है, तो कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्र है, गुरुग्राम के साथ साथ जो प्रदेश में भी जो औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे हम सोनीपत की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, ऐसे में सभी जो औद्योगिक क्षेत्र है कहीं ना कहीं विरोध करते नजर आ रहे हैं। सबको ये सीधे तौर पर लग रहा है कि इसको करने के बाद जो ये कानून थोप दिया जाएगा और जो लोग होंगे, जो युवा होंगे, उनको कहीं ना कहीं लोकल युवाओं को नौकरी देनी होगी, जिसके चलते जो है योग्यता जो है पीछे रह जाएगी और आरक्षण जो है आगे आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो मोहित, क्या उम्मीद करें, क्योंकि एक बार फिर से इसका विरोध शुरू हो गया है, तो आने वाले समय में क्या सरकार एक बार फिर से ये जो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनसे बातचीत करेगी, इनके साथ बैठेगी, बैठक करेगी, उसके बाद कोई और समाधान, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए ताकि इसका विरोध ना हो? क्योंकि देखिए, ये एक चुनावी वादा था, हम सभी जानते हैं, और उस वादे के मुताबिक ही इसको लाया गया इस कानून को। जेजेपी जो है वो इसको अपने लिए बहुत बड़ी कामयाबी मान रही है। बीजेपी का ये कहना है कि भाई देखिए, क्योंकि हम मिलकर सरकार चला रहे हैं तो हमने ये बड़ा फैसला लिया है और ये कुल मिलाकर के सरकार का फैसला है, ना कि ये किसी पार्टी का ये फैसला है। ये फैसला सरकार का फैसला है और ये फैसला सभी को मानना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने जब इस फैसले को तैयार किया, जब इस फैसले को लागू करने से पहले की जो तैयारियां थी, बहुत सी बैठकें, बहुत से आईएएस ऑफिसरों को बिठा करके पूरे एक कमेटी के द्वारा इस पूरे कानून को जो है तैयार किया गया। और ऐसे में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर युवाओं को रोजगार देना है तो उन युवाओं की तरफ भी ध्यान दें जो कि 15 साल से ज्यादा अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, जिनके पास 15 साल पुराना डोमिसाइल है, उन लोगों को भी जो है इस कैटेगरी में रखा जाए और उन लोगों को नौकरी दी जाए। और अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने सीधे तौर पर सभी आईएएस ऑफिसर्स को इकट्ठा कर इस पूरी कमेटी तैयार करके इस पूरे कानून को बनाया, जिसके अंदर हर चीज को मद्देनजर रखा गया था, किस तरीके से जो है भविष्य के अंदर काम किया जाएगा और किस तरीके से किस किस कैटेगरी के कितनी तनख्वाह के जो लोग होंगे, युवा होंगे, जिनको कितनी तनख्वाह के युवाओं को कितनी परसेंटेज के हिसाब से जो है नौकरी दी जाएगी। ऐसे में हालांकि जो ओवरऑल जो बात है, जो कुल मिलाकर जो बात इंडस्ट्रीज की तरफ से सामने आ रही है, वो ये कहना है कि अगर हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर 1000 लोग काम करते हैं तो हमें तकरीबन 750 लोगों को नौकरी देनी होगी। मगर सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि जो स्लैब है नौकरी का, तनख्वाह का जो स्लैब है, चाहे 30,000 की तनख्वाह हो, 40,000 की तनख्वाह हो, उस स्लैब के बाद जो है ये पूरा आरक्षण जो है शुरू होता है। और जो नीचे की जो कैटेगरी, 30,000 से नीचे की जो कैटेगरी है, उसको लेकर भी जो कुछ अलग नियम कानून है और ये किसी के ऊपर थोपे नहीं जाएंगे। मगर हाँ, जो 75% युवाओं को जो नौकरी देने की बात है, वो कहीं ना कहीं घुमा फिराकर सरकार जो है पूरे तरीके से अपने जो इस रवैये के ऊपर अड़ी हुई है। और सरकार का साफ तौर पर यह मानना है कि युवाओं को रोजगार देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर घर के अंदर युवा आज बेरोजगार बैठा है। तो ऐसे में जो वादे चुनावी किए गए थे, उन वादों को अमल में लाने के लिए, उन वादों को सच साबित करने के लिए हरियाणा सरकार पूरे तरीके से मन बना बैठी है और जनवरी के आसपास जो है इस पूरे कानून को जो है लागू करने की बात लगातार की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहित इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि अब ये